विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? यह पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती है। देखिए, दलहनी फसलें जो हैं, दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करती हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन की मात्रा को जमीन में फिक्स करती है, मिट्टी में फिक्स करती है। तो इसका उत्तर है मटर, क्योंकि मटर के जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं और वे जीवाणु जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करते हैं। तो सबसे अधिक जो करते हैं वो मटर का जो पौधा है वह नाइट्रोजन फिक्स करता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उसी तरह का प्रश्न है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल को उगाया जाता है, कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है। इसमें उड़द है। उड़द भी एक दलहनी फसल है और इससे भी जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसे हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसके जो पौधे होते हैं, जल्दी से जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे उर्वरता बढ़ती है। ठीक। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? देखिए, पौधों को, इसका उत्तर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की जो धारण क्षमता, जल की धारण क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है। सामान्य फसलों को उगाने हेतु तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखिए, जो मिट्टी का पीएच मान है सामान्य फसलों को उगाने के लिए जो है 6 से 7 होना चाहिए। देखिए, कम जो पीएच मान वाली मिट्टियां हैं वो अम्लीय मिट्टी तथा अधिक जो पीएच मान वाली है वो क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत आती है। तो सामान्य जो है मिट्टी यह मानी जाती है जो 6 से 7 के बीच पीएच मान जिसका होता है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को का समाधान है। मिट्टी में जो खारापन है या क्षारीयता है उसको समाप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग यदि मिट्टी में किया जाए तो उससे जो है मिट्टी में सुधार किया जा सकता है, उसके क्षारेपन को, उसके जो है खारेपन को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। और उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भोजपत्र मिलता है। अब देखिए, पौधों के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं तो भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र देखिए, हिमालय में पहाड़ियाँ तो बहुत है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, पूर्वी घाट है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय में पाया जाता है। यह जो है एक सफ़ेद कलर का जो है ये होता है, ये पौधों का छाल होता है और उस छाल पर प्राचीन काल से ही लिखने पढ़ने का काम किया जाता है। तो भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय पर्वत में। किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे ढाक या पलाश के नाम से जाना जाता है, इसे जंगल की आग, जंगल का आग कहा जाता है। सागौन व साल किसके उत्पाद हैं? देखिए, सागौन और साल जो है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां जब शुष्क मौसम आने लगता है, बसंत ऋतु आने लगता है, तो उस समय इनकी पत्तियां क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? मतलब ये पर्वतीय क्षेत्रों का जो पौधा है, ठीक, और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये देवदार है। देवदार पौधे जो है बहुत ही ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। ये देखिए भारत में सर्वाधिक जो है सिंचाई की आपूर्ति जो होती है लघु एवं बृहद सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। तो सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में भी जानना जरूरी है कि कौन कहाँ स्थित है। तो जिसमें महत्वपूर्ण मंगलम सिंचाई परियोजना वो कहाँ है? केरल में है। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। यह जो हरिके बैराज है वो सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहाँ से? हरिके बैराज से। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था भारत की ही है, गंग नहर। ठीक है, इसे बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने 1927 में बनवाया था। ठीक है, गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जल प्रबंधन से संबंधित योजना बनाई गई थी। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। निचली गंगा नहर नरौरा से निकलती है, बुलंदशहर में स्थित है नरौरा, वहाँ से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह जो परियोजना है सरदार सरोवर बांध जो है इससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश ये 4 राज्य लाभान्वित होते हैं और सबसे अधिक लाभ इससे मध्य प्रदेश को होता है। 3-4 क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है? मध्य प्रदेश को। भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना। ये देखिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इससे जो है 3 राज्य इससे बांध से जुड़े हुए हैं। यह जो है सतलज नदी पर बनाया गया बांध है भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा और नांगल ये 2 बांध हैं संयुक्त रूप से। शिव समुद्रम जल परियोजना है कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जल परियोजना कहाँ है? कावेरी नदी पर। तमिलनाडु व कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। देखिए कावेरी नदी जो आती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये इसका अपवाह क्षेत्र है और तमिलनाडु एवं कर्नाटक 2 राज्यों के बीच इस नदी के पानी को लेकर विवाद रहा है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? कावेरी नदी से। नागार्जुन सागर बांध स्थित है, ये जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, यह जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड परियोजना। ठीक है,